सानिहा गुल प्लाजा तीसरी और दूसरी मंजिल तकरीबन क्लियर। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत की पहली मंजिल और 9 और ग्राउंड फ्लोर पर सर्चिंग का अमल जारी है। दूसरी जानिब गुल प्लाजा में लगी आग के वाक़े की तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात भी सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक गुल प्लाजा में 16 दरवाजे मौजूद थे। हादसे के वक्त बेशतर दरवाजे बंद थे, सिर्फ 2 दरवाजे खुले हुए थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि तीसरी और दूसरी मंजिल को तकरीबन क्लियर कर दिया गया है और फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत की पहली मेज़ 9 और ग्राउंड फ्लोर पर सर्चिंग का अमल ताहाल जारी है, जबकि दूसरी जानिब गुल प्लाजा में लगी आग के वाक़े की तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात भी सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक गुल प्लाजा में 16 दरवाजे मौजूद थे, लेकिन हादसे के वक्त बेशतर दरवाजे बंद थे, सिर्फ 2 दरवाजे खुले हुए थे, जबकि बाकी 14 दरवाजे बंद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं सानिहा गुल प्लाजा तीसरी और दूसरी मंजिल तकरीबन क्लियर कर दी गई है और फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत की पहली मंजिल मेज़ 9 और ग्राउंड फ्लोर पर सर्चिंग का अमल ताहाल जारी है, जबकि दूसरी जानिब गुल प्लाजा में लगी आग के वाक़े में तहकीकात के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात भी सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक गुल प्लाजा में 16 दरवाजे मौजूद थे, लेकिन हादसे के वक्त सिर्फ 2 दरवाजे खुले थे, जबकि बेशतर दरवाजे बंद थे, जिसकी वजह से मुतासरीन को वहाँ से निकलने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जो ज़्यादा लोग इस आग की नज़र हुए हैं उनकी भी ज़्यादातर वजह यही है कि दरवाजे जो थे बेशतर इसमें से बंद थे। इस तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ, बताइएगा कि दरवाजे बंद होने के हवाले से क्या रिपोर्ट सामने आई है? जी बिल्कुल, आज छठा रोज़ है इस सानहे को जो गुल प्लाज़ा में आग लगी थी और इस वक्त हम गुल प्लाज़ा के बाहर मौजूद हैं और रेस्क्यू का काम की हम बात करें तो वो अब इस वक्त अगले हिस्से में इस वक्त जारी है, लेकिन बहुत एहतियात से काम किया जा रहा है। और ये जो सारी तहकीकात बात सामने आई है उसमें ज़राए का ये कहना है कि हादसे के वक्त जो बेशतर दरवाजे बंद थे, सिर्फ 2 दरवाजे जो हैं वो खुले हुए थे, जहाँ से लोगों ने रसाई हासिल करने की कोशिश की और रश की वजह से वहाँ पे लोग फंसे हैं और धुआं भी काफ़ी भर गया था। इसी दौरान जो फंसे हुए अफराद थे वो दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश भी करते रहे। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 2 मुख्तलिफ मुकामात से नमूने जमा किए हैं, वहाँ से जो शवाहिद उन्होंने इकट्ठे किए हैं वो उसकी रिपोर्ट बनाई है, जबकि 3 नमूने जो है वो मसनूई फूलों की दुकान जहाँ से आग लगने की इब्तिदा हुई थी वहाँ से भी हासिल किए हैं। इसी तरह 3 सैंपल्स गुल प्लाजा के दीगर मुख्तलिफ मुकामात से जमा किए हैं। लाशों का कीमियाई तजिया करवाने का भी फैसला किया गया है। कीमियाई तजिए से मुख्तलिफ अज़ा पर जो मौजूद ज़ख्मों की जांच है वो भी की जा सकेगी। आतिशबाजी के दौरान मार्केट इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारे कितने मुतहर्रिक रहे जब आग लगी थी, तो इस बारे में भी तहकीकात की जा रही है कि आया ये दरवाज़ों पे ताले क्यों लगे थे। क्योंकि हमारी जब एक दुकानदार से बात हुई थी तो उसका ये कहना था कि हफ्ते की जब रात होती है तो लोगों का रश ज़्यादा होता है अमूमन, तो मार्केट काफ़ी देर से बंद होती है, लेकिन उस दिन और दरवाजे भी काफ़ी देर से बंद होते हैं। लेकिन हफ्ते की रात को मार्केट इंतज़ामिया ने रात 10 बजे से पहले ही तकरीबन दरवाजे बंद करवा दिए थे और उन पे ताले डाल दिए थे और सिर्फ 2 दरवाजे खुले हुए थे। तो उनका यही कहना था मार्केट के जो लोग हैं उनको तो ये अंदाज़ा होता है कि रास्ते कहाँ पर हैं, लेकिन जो लोग ख़रीदारी के लिए आए हुए होते हैं उनको ज़ाहिर बात है ये इल्म नहीं होता कि यहाँ से बाहर निकलने के कौन से रास्ते हैं, जिसकी वजह से लोग बड़ी तादाद में फंसे थे। जो छत पे लोगों ने जब जाने की कोशिश की थी तो छत पे भी जो दरवाज़ा है उस पर भी ताले लगे हुए थे और बाकायदा उसको बताया जाता है कि डबल ताले लगाए हुए थे। बाज़ दरवाज़ों में जंजीरें भी लपेटी हुई थी। इसी वजह से अगर लोग ताले तोड़ने की कोशिश करते तो वो जंजीरें उनके लिए आड़े आ गई थी, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर फंसे हैं और इतनी बड़ी तादाद में जो है कीमती जानें जो हैं इस वाक़े में ज़ाया हुई हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ हैं जावेद खोसो, उन्होंने भी सुबह मीडिया से बात की है। उनका ये बताना है कि इस वाक़े में अब तक जो जाँ भाग होने वालों की तादाद है वो 55 से 60 से ज़ायद हो चुकी है और अभी मुस्तकिल जो सिलसिला है बाकियात मिलने का वो भी अभी जारी है, लेकिन रात से अब बिल्कुल तक सही, मज़ीद बाकियात मिलने का सिलसिला जारी है। अच्छा आसिफ अली सईद, ये बताइएगा कि 16 कुल दरवाजे थे जिनमें से 14 दरवाजे तकरीबन बंद थे, तो क्या समझते हैं कि ये किसकी गफलत है? इंतज़ामिया कहाँ पे थी और जब ये हादसा पेश आया सिक्योरिटी स्टाफ कहाँ पे था? बर वक्त ये दरवाजे क्यों नहीं खोले गए? जैसे हमने बताया आपको कि ये हफ्ते की रात को अमूमन यहाँ पे जो दुकानदार हैं मार्केट के उनका यही कहना है कि इतनी जल्दी बंद नहीं की जाती, क्योंकि हफ्ते को छुट्टी का दिन होता है तो लोग अमूमन काफ़ी देर तक शॉपिंग करते हैं यहाँ पर।
तो इंतज़ामिया की जानिब से ये हिदायत होती हैं कि किस वक्त गेट बंद किए जाएं। ये तमाम शॉपिंग मॉल्स का यही उसूल होता है कि जब बंद होने का टाइम करीब आ रहा होता है तो उस वक्त दरवाजे बंद करना शुरू करते हैं और ऐलानात भी किए जाते हैं कि जो लोग अंदर हैं वो ख़रीदारी ख़त्म करके अब बाहर निकलें। उनको बताया सही, जाता है कि बहुत किस शुक्रिया दरवाजे आसिफ से निकला रईस हमारे साथ जाए, मौजूद लेकिन थे इस और तरह तमाम का कोई तफसीलात इंतज़ाम से नहीं था। आगाह कर रहे थे।